गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में आपका जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स दोनों एक ही चीजें होती हैं। मैंने आपको बता दिया था। इंपॉर्टेंस लगभग सेम है कैरेक्टरिस्टिक की जैसे, उसको आप देख लीजिएगा। आइए आज मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, निर्देशन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो देखिए, किसी काम को करने के का कोई कुछ तरीके होते हैं, कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, ये फंडामेंटल जो बातें होती हैं वो अनुभव के बेसिस पे यानी एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप होता है। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे डायरेक्टिंग के कुछ सिद्धांत यानी प्रिंसिपल दिए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स को जानते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला प्रिंसिपल है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? देखिए, जो डायरेक्टिंग किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि जिस पर्सन को वो डायरेक्शन दिया जाए वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके, वो अपना मैक्सिमम जो अपना बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन है वो दे सके। तो डायरेक्शन का मेथड कुछ इस तरह होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो, साथ ही साथ संगठन का जो उद्देश्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, उसके प्रति अपना सबसे बेस्ट दे सके। ठीक है, ओके। ये तभी संभव है जब आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, जब आप अपने एम्प्लॉय को विभिन्न तरीके हैं, बहुत से मेथड्स हैं, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे। जब वो मोटिवेट होगा तो खुद से ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। ओके। दूसरा सिद्धांत है उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि संस्था का उद्देश्य यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव जो है वो एक होना चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल क्यों काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? पहला तो पारिश्रमिक यानी रेम्युनरेशन के लिए, दूसरा प्रमोशन के लिए। इन दो चीजों के लिए काम करता है। और संस्था का क्या उद्देश्य होता है? संस्था का उद्देश्य होता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं और मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाएं। ठीक है, तो इंडिविजुअल ये कहते हैं कि नहीं, सब काम तो हमने किया है, हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, और मैनेजमेंट कहता है नहीं, ज्यादा हिस्सा तो कंपनी का होना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है ना, इनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, इनमें टकराव हो जाता है। तो डायरेक्शन इस तरीके से करना चाहिए कि ये टकराव कम किया जा सके और जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें हार्मोनी स्टैब्लिश की जा सके। आदेश की एकता का सिद्धांत। अब सोचिए, आपको स्कूल में एक टीचर कहता है, स्कूल में कोई फंक्शन है, एक टीचर कहता है कि जाइए आप फील्ड में बैठिए, दूसरा टीचर कहता है नहीं, फील्ड में नहीं बैठना है, आपको तो हॉल में बैठना है। आप हॉल में जाते हैं, तभी तीसरा टीचर कहता है नहीं, हॉल में भी नहीं बैठना है, आपको छत पे बैठना है। अब देखिए, अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। ठीक है, अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। इस सिचुएशन की वजह से बहुत सी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, एक संस्था में भी जो आदेश है उसमें एकता होना चाहिए ताकि एम्बिग्यूटी ना पैदा हो। जो आदेश है वो कायदे से दिया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी ना हो। ओके, अब देखिए आगे, निर्देशन पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक में क्या होता है कि आपको ऐसा निर्देश का ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए जिसको कुशलता के साथ किया जा सके। ठीक है, जो भी आप डायरेक्शन की टेक्निक अपनाए वो अच्छा टेक्निक होना चाहिए, कुशलता के साथ उसको किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा जो आपका टेक्निक है वो उससे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाए, आपका एम्प्लॉय भी संतुष्ट हो, आपका मैनेजमेंट भी संतुष्ट हो। तो आपको प्रॉपर टेक्निक अपनानी चाहिए इसका डायरेक्शन।
प्रबंधकीय संदेश वाहन का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, इसमें क्या देखा जाता है? इसमें ये देखा जाता है कि जिस अर्थ में हमने डायरेक्शन दिया है, क्या उसी अर्थ में मेरे सबऑर्डिनेट ने समझा है कि नहीं। यानी आप जो समझाना चाहते हैं वही वो समझे, उसके अलावा कुछ और ना समझे, ये देखना। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। जो मैनेजरियल कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हुआ कि नहीं। अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो आपका डायरेक्टिंग, जो आपका डायरेक्शन है वो बेकार हो जाएगा। आप आगे सोच देंगे वो कुछ और समझ लेगा, ठीक है। तो ये देखना भी आपका काम है। तो देखिए 3 और सिद्धांत हैं जिनको मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया क्योंकि जगह की कमी है, आप देख सकते हैं, मैं इस वजह से इसको लिख नहीं पाया यहाँ पे, मैं बोल देता हूँ। जो 6 है वो है अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत, ठीक है। जो 6 है वो है अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर होते हैं। एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है। किसी भी संस्था में 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 2 तरह के संदेश देने की सिस्टम होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बात सही से पहुंचाने के लिए आपको इन दोनों का यूज करना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का यूज कायदे से करना चाहिए, तभी आपकी बात आपके एम्प्लॉय तक सही और उसी अर्थ में पहुंचेगी, ठीक है। आपको संस्था के अंदर बाकी चीजें क्या हो रही हैं ये भी चीजें आपको कायदे से पता चलेगी, ओके। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज कीजिए, फॉर्मल तो करेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कभी कभी बहुत सी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आपको नहीं पता चल सकती। उसके बाद है नेतृत्व का सिद्धांत, जो आपका निर्देशन करे, जिसके सबऑर्डिनेट हैं आप, उसको उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी जब उसके अंदर होगी तो उसके वो अपना इफेक्टिव डायरेक्शन दे सकेगा, और वो वही डायरेक्शन देगा जो संस्था के हित में होगा, ठीक है। तो जो पर्सन डायरेक्शन दे उसको इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसको उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। और लगातार अनुमान का सिद्धांत, डायरेक्शन देने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि क्या जो आपने डायरेक्शन दिया है वो लागू हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो किस सीमा तक हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। यही आपका है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू, यानी लगातार अनुमान का सिद्धांत। लगातार अनुमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू ये बोलता है कि आप डायरेक्शन देके भूल मत जाओ, आपको डायरेक्शन देने के बाद उसको वॉच करना है कि वो कहां तक लागू हुआ, अगर हुआ है तो कहां तक हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या कमी रह गई, ये सब चीजें देखना, ठीक है। तो 5 तो मैंने लिखा है और 3 मैंने बोल दिया है। जो सिद्धांत थे मैंने 3 बोल दिया है क्योंकि जगह नहीं थी अपने पास। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस ना समझ में आए तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।